अब तक की बड़ी खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नूह हिंसा में पथराव के लिए इस्तेमाल की गई इमारतों को ध्वस्त करने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। जिला प्रशासन के तोड़फोड़ दस्ते ने इस दौरान होटल समेत 100 मकानों पर बुलडोजर चलाया, साथ ही 500 रेहड़ियों और झुग्गियों को भी तोड़ दिया। रविवार सुबह 7 बजे शुरू हुई तोड़फोड़ की यह घटना शाम तक चली। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने मौके पर तोड़फोड़ को गलत बताते हुए इसका विरोध किया, लेकिन पुलिसकर्मियों के समझाने पर वो पीछे हट गए। इधर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार बाराबंकी में सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किए जाने की घटना सामने आई है। ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी। इसी दौरान सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। पथराव किए जाने से कोच का शीशा टूट गया। ट्रेन जब लखनऊ पहुंची तब रेलवे सुरक्षा बल की एस्कॉर्ट टीम ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। न्यायाधीशों ने कहा कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित करता है। माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को खुलासा किया है कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ें, जहां से उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान कई दशकों तक सांसद रहे। चिराग का उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ टकराव है। पारस वर्तमान में हाजीपुर के सांसद हैं। चिराग पासवान संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे कुछ घंटे पहले चिराग पासवान ने संकेत दिया था कि वह जमुई से फिर से चुनाव लड़ेंगे। वह मौजूदा लोकसभा में लगातार दूसरी बार प्रतिनिधित्व करेंगे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निशाना साधे जाने को लेकर रविवार को उनकी आलोचना की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में वे दल शामिल हैं जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता का गला घोंटने वालों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश में विदेशी नेताओं से मिलते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। क्या आप उनसे इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं या इंडियन मुजाहिदीन के प्रधान सेवक के रूप में मिलते हैं? वह प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष के गठबंधन की आलोचना का हवाला दे रहे थे, जिसमें मोदी ने विपक्षी गठबंधन का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से मिलता जुलता होने के लिए उस पर निशाना साधा था और कहा था कि सिर्फ देश का नाम इस्तेमाल करने से लोग गुमराह नहीं होंगे। अन्य दलों के नेताओं को शामिल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि भाजपा आयाराम की पार्टी बन गई है और वह अब आयाराम मंदिर का निर्माण भी करेंगे। उन्होंने उस मीडिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से कहा है कि वे मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, यदि आप में हिम्मत है तो मणिपुर के उन महिलाओं से राखी बंधवाएं जिन्हें सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर घुमाया गया था, और बिल्किस बानो से भी राखी बंधवाएं। उन्होंने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनकी कथित औरंगजेब की औलाद टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा। बात करें क्रिकेट की तो वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम के सामने अब T20 सीरीज गंवाने की नौबत आ गई है। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम की हालत खराब हो गई है। वेस्टइंडीज ने लगातार शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इसी के साथ वेस्टइंडीज ने एक और कमाल कर दिया है। दरअसल विंडीज ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारतीय टीम को T20 की द्विपक्षीय सीरीज में लगातार 2 मैचों में हराया है। इससे पहले कभी भी वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम T20 सीरीज में लगातार 2 मैच नहीं हारी थी। इधर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में T20 फॉर्मेट के लिए लंबे समय से अपने नए कप्तान का इंतजार था। पुराने कप्तान एरोन फिंच ने फरवरी के महीने में क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। तभी से ऑस्ट्रेलिया को इस फॉर्मेट में नया कप्तान नहीं मिला था, लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने नए T20 कप्तान का ऐलान कर दिया है। एरोन फिंच के संन्यास लेने के बाद मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान होंगे। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें भरोसा न्यूज़ पर। धन्यवाद।